नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की जो बैठक व्यवस्था का जो टॉपिक चल रहा था उसी का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और ये वो प्रश्न है जो आपको काफ़ी बार परेशान करते हैं, एग्जाम में आ जाए तो आप इनसे बच के निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बच्चा आज इस दूसरे वीडियो को देख रहा है, पहले पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर पूरा बेसिक मैंने अच्छे से समझाया है। और उस बेसिक के बेस पे आज मैं इस पार्ट 2 में बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूं। अच्छे से इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तक इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि अभी जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम उसकी डेट घोषित हो गई है, उसके लिए ये चीज़ आपके बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। डरे नहीं, बड़े प्रश्न हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से देखिएगा। A, B, C, D, E, F और G, यहाँ पर आपके सामने 7 जने हैं। टोटल कितने जने हैं? 7। और वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अच्छे से समझ लीजिए, मेरे पास यहाँ पर कितने जने हैं? 7 जने। 3 3 6 और 1 7। ये 7 जने एक बार अपन यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं। टोटल 3 2 5, ये 6 और ये 7। जब तक कहा नहीं जाए तब तक उनका मुंह केंद्र की तरफ ही होना चाहिए। और इस प्रश्न में आपको कहीं नहीं बोला गया है कि इनका मुख केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर है, नहीं बोला जाता है। उस कंडीशन में मुख हमेशा कहाँ होना चाहिए? केंद्र की ओर। ताश खेल रहे हैं। अब देखो, शुरुआत यहीं से हो रही है। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। यहाँ पे मैं वो वक्तव्य लिख रहा हूँ, एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। ये जो एफ है ना, वो जी के दाईं ओर दूसरा है, यानी जी के दाईं ओर कौन है? एफ। तो देखिएगा, यहां पर मैं जी बना रहा हूं। मैं शुरुआत हमेशा नीचे से ही करूंगा। वापस बोल दूं, शुरुआत हमेशा नीचे से ही करूंगा। एफ जी के दाएं। जब हाथ यहां रखता हूं तो ये हथेली वाला भाग दायां, ये नाखूनों वाला भाग बायां। तो जैसे ही हाथ यहां रखा, इसका मतलब दायां इधर है। तो एफ जी के दाएं पहले और यहां पे दूसरा। यहां पर कौन है? एफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो शर्त दी गई है, आप कहीं पे भी अरेंज करो, बस इस हाथ को देख लीजिए, ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। पूरा कॉन्सेप्ट, आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी स्थिति में। बी एफ का पड़ोसी है। बी एफ का पड़ोसी है। देखो वक्तव्य क्या? बी एफ का पड़ोसी है। बी एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का नहीं। लेकिन सी का नहीं। ये जो बी है ना, वो एफ का पड़ोसी है। बी एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का नहीं। बी कौन? एफ का क्या है? पड़ोसी। ये रहा एफ। एफ के पड़ोस में यहां पर बी। एफ के पड़ोस में कौन है? बी। आगे बैठा सकता हूं, पड़ोसी हुआ ना, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। लेकिन बी एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का नहीं। इस बी के इधर सी नहीं बैठना चाहिए, तो सी को यहां बैठाऊं तो चलेगा। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? आप बी को यहां पर भी तो बिठा सकते थे, सी को यहां पर भी तो बिठा सकते थे, फिर भी बी रहता तो इसका पड़ोसी ना, और सी और बी के बीच में गैप आ जाता तो ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं होते। बिल्कुल ये दोनों लाइनें सही है। अब आगे अपन डिसाइड करेंगे कि बी होना चाहिए इधर के सी होना चाहिए, यहां सी होना चाहिए कि बी होना चाहिए। अच्छे से देखिएगा आगे वाली लाइन क्या बोल रही है? सी का नहीं। ई जो कि सी का पड़ोसी है। यहां पे ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई जो कि सी का पड़ोसी। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में लाइन टू लाइन चल रहा हूं मैं। सबसे पहले एफ जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, फिर बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। आगे बोला ई जो सी का पड़ोसी है। ई जो सी का, यहां पे अगर सी को बिठाऊं तो सी के पड़ोस में किसे बिठा सकता हूं? ई। ई जो सी का क्या है? पड़ोसी है। लेकिन
जी के दाईं ओर, लेकिन जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी के दाईं ओर कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। अब देखिएगा, जी के दाईं ओर ई जो कि सी का तो है पड़ोसी, लेकिन वही ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ये रहा जी, इसका दायां पहला, दूसरा, तीसरा और यहां पे चौथा कौन होगा? जी। ये जी वास्तविकता में सी का पड़ोसी है और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा ई, क्योंकि ई है जो किसका? ई है जो सी का वास्तविकता में पड़ोसी है, लेकिन जी के दाईं ओर कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे। बात क्लियर हो गई? अब यहां पर इससे ये स्पष्ट हो गया कि यहां बी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? सी, क्योंकि यहां पे देखो क्या बोला है? ई जो सी का पड़ोसी है, तो सी का पड़ोसी कौन हुआ? ई, और वो साथ में ही जी के दाईं ओर 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर है। बात क्लियर हो गई? तो यहां से यहां सी आ गया, तो यहां पे कौन आएगा? बी। देखो, इस प्रकार प्रश्न को हल करोगे 5 मिनट लगेंगे, लेकिन प्रश्न में खूब सारे प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न आपको एग्जाम में आगे ले जा सकते हैं। आगे देखिएगा, डी, ई और ए के बीच में बैठा है। डी, ई और ए, यहां पर है ई, यहां पर है ए, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? ए। ई और ए के बीच में कौन बैठा है? यहां पे देख लीजिए, डी, ई और ए के बीच में बैठा है। ये जो डी नाम का व्यक्ति है वो ई और ए, यहां पे ई है, यहां पर ए, तो इन दोनों के मध्य कौन हुआ? डी। क्लियर है ये पॉइंट? अब इससे अपन को कौन से प्रश्न अपन हल कर पाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? जी के बाईं ओर, अच्छे से ये हाथ का यूज करना है। जी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, दायां इधर तो बायां इधर, 1, 2, 3 और 4, चौथे स्थान पे कौन है? सी। तो राइट आंसर कौन हुआ? सी ही अपना राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न, जी के बाईं ओर कौन है? ये रहा जी के बाईं ओर कौन है? ए। जी के बाईं ओर कौन है? ए। आपको ये नहीं बोला कि पहला दूसरा, तो आपको पहले तुरंत बाईं ओर वाला लेना है। तो कौन है? ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, एफ का पड़ोसी कौन है? एक जने के 2 पड़ोसी हो सकते हैं। अब देखिएगा, ये है एफ, इस एफ का ये भी पड़ोसी है और ये भी पड़ोसी है, तो सी और बी कहीं है क्या? सी और बी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये प्रश्न हल करना बहुत इजी है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ये डायग्राम बनाना सबसे बड़ी बात होती है। जब आपको कहा जाए कि दोनों का मुख केंद्र की ओर है, या जितने भी बैठे सबका मुख केंद्र, तो बना दीजिए। केंद्र के विपरीत है तो भी बना दीजिए, विपरीत होगा तो भी बायां दायां, मैंने अच्छे से समझाया है। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 आप जाके देखोगे तो आपके बाएं दाएं की स्थिति कभी गलत नहीं होगी, ये 100% मैं वादा करता हूं। और ये प्रश्न आपको हल करने के लिए सबसे सरल तरीका, और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाए आप आराम से कर सकते हो। और भी मैं खूब सारे प्रश्न आज आपको समझाने वाला हूं, कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा। तो आपके सामने एक और प्रश्न आ चुका है, और इस प्रश्न का हल कम से कम समय में अपन को करना है और डायग्राम की सहायता से। देखिएगा, 8 व्यक्ति है टोटल, और उनको वर्ग की स्थिति में बिठाया गया। देखो, वर्गाकार स्थिति में मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, वर्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, एक सरल रेखा या 2 समांतर रेखा, इन स्थितियों में ज्यादातर प्रश्न बनता है। और बैठे हैं प्रत्येक तरफ 2, और वो भी किधर? केंद्र की ओर मुंह करके। यानी यहां पर मैं एक वर्ग बना रहा हूं, ये देखिएगा, और इस स्थिति में 8 लोग विराजमान हैं, यहां पर 8 जने बैठे हैं, और प्रत्येक 2 एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। ये ले लीजिए। अब देखो, 3 महिला सदस्य हैं और वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, यानी तीनों महिला सदस्य अलग अलग बैठी है। पहली बात क्लियर। अभी महिला सदस्य फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उनके बैठने की स्थिति फिक्स हो गई है कि वो तीनों एक दूसरे के बगल में नहीं होनी चाहिए। जे, एल और एफ के बीच में है। जे, एल और एफ, देखो ये जे किसके? एल और एफ के क्या है? बीच में है। एल और एफ के क्या है? बीच में है। जी, आई और एफ के बीच में है। जी, आई और एफ के बीच में है। जी, आई और एफ, ये आई
और F और इसके बीच में कौन है, G। आगे बढ़ते हैं। H एक महिला सदस्य है और J के बाईं ओर दूसरी है। H एक महिला सदस्य है और J के बाईं ओर 1 और 2, यहाँ पर H है और ये क्या है, महिला सदस्य है, और J के दाईं ओर दूसरी, बाईं ओर सॉरी। फिर आगे क्या बोला, F एक पुरुष सदस्य है, एक महिला सदस्य E के विपरीत बैठा है। F एक पुरुष सदस्य और एक महिला सदस्य E के, अब देखो यहाँ गड़बड़, अपन गलती कर रहे हैं। F एक क्या है, पुरुष सदस्य है, लेकिन ये पुरुष सदस्य एक महिला सदस्य के सामने बैठा है, और वो महिला सदस्य कौन सी है, F, सॉरी वो महिला सदस्य कौन है, E, लेकिन इसके सामने तो महिला सदस्य H है ना। इसका मतलब ये डायग्राम ही गलत है, अपने गलत बना लिया। बात समझ में आई आप लोगों को, गलतियां यहाँ पे, इसको अपन सही करेंगे। ये देखो, ये वर्ग की स्थिति, यहाँ पर ये 2 जने बैठे हैं, थोड़ा सा अपन आगे पीछे करेंगे प्रत्येक की स्थिति को, तो क्या पता राइट आंसर आ जाए। अब देखिएगा, शुरुआत वापस कर रहा हूँ, J, L और F के बीच में, J को यहाँ बैठा है, अगर मैं J को यहाँ बिठा दूँ तो J, यानी कुल मिला के यहाँ पर H नहीं आना चाहिए, ये स्थिति चेंज हो जानी चाहिए, जो भी है देखते हैं। J, L और F, ये L और F, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, J। G I और F के बीच में है, I और F के बीच में कौन है, I और F के बीच में कौन है, G। H एक महिला सदस्य है और J के बाईं और दूसरी है। H एक महिला सदस्य है और J के, ये J के बाईं और, यहाँ पे जैसे ही हाथ रखता हूं, ये पहला बायां, ये दूसरा बायां। H एक महिला सदस्य है, ये महिला सदस्य है, लेकिन किसके, J के बाईं और, ये लो J के बाईं और दूसरी पोजीशन। क्लियर। आगे बोला F एक पुरुष सदस्य, ये लो, अब F स्वतंत्र है, उसके सामने वाली जगह भी स्वतंत्र है। F एक पुरुष सदस्य है और एक महिला सदस्य E, यहाँ पर ये महिला सदस्य E और इसके विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत यानी आमने सामने। क्लियर है, ये चीज स्पष्ट हो गई। J के बाएं दूसरा H जो एक महिला सदस्य है, F एक पुरुष सदस्य है और उसके सामने एक महिला सदस्य E बैठी है। आगे देखो, F और I के बीच में एक महिला सदस्य है, F, यहाँ पर बोला F और ये I, देखो F ये I, इन दोनों के मध्य क्या है, एक महिला सदस्य है, ये ले लीजिए। F और I इन दोनों के मध्य है G, और G को क्या बोला गया है, महिला सदस्य। अब आपके सामने एक जगह बचती है ये, और इस जगह पे कौन बैठेगा वो बताना है। देखो कौन कौन सी जगह फिक्स हो गई है, E यहाँ पर बैठा है, ये रहा, F भी बैठा है, G भी है, H भी है, यहाँ पर I भी है और J भी है, K नहीं है, तो यहाँ पे K को बिठा सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू शर्त, पहली शर्त के अनुसार कोई भी महिला सदस्य एक दूसरे के बगल में नहीं है। क्या यहाँ पे महिला सदस्य इसके पास में, या इधर कोई महिला सदस्य नहीं है, यहाँ पे ये महिला सदस्य, आसपास में कोई महिला सदस्य नहीं है, ये भी महिला, लेकिन इन दोनों के आसपास में कोई महिला सदस्य नहीं है। तो डायग्राम ये वाला अपना वैलिड है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न अगर मैं आपके बना दूं, I के सामने कौन सा, I के सामने कौन सी महिला सदस्य, I के सामने कौन सी महिला सदस्य हैं। देखो प्रश्न बड़ा है, यहाँ से अगर डायग्राम बना लिया तो मैं कहता हूँ हजारों प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पे I के सामने कौन सी महिला सदस्य है, तो I के सामने आपके महिला सदस्य देखते हैं, I के सामने है H, कौन सी महिला सदस्य है, H, और ये अपना क्या है, आंसर। ये प्रश्न और इस प्रश्न का आंसर पूछा हुआ है, ये प्रश्न एग्जाम में। आगे बढ़ूंगा मैं और बात करूंगा इससे नेक्स्ट प्रश्न नंबर की। तो देखिएगा ये प्रश्न किस प्रकार हल किया जा रहा है, पहले उस चीज को नोट कीजिएगा और फिर अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को लिखिएगा। पूरा वीडियो देखोगे, इससे बहुत सारे प्रश्न मैं पुट करने वाला हूं और उन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे वो भी अपन देखने वाले हैं। 8 मित्र PQRSTUV और W केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वर्त के चारों ओर बैठे हैं, यानी इन 8 का मुंह केंद्र की ओर है, ये है, और इनमें से 8 जने यहाँ पे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
सबका मुंह केंद्र की ओर है, और वी क्यू के दाईं ओर तीसरा, वी देखो यहां पर जो लाइन लिखी हुई है वी क्यू के दाएं, वी क्यू के दाएं तीसरा, और आर के बाएं, और आर के बाएं दूसरा है। अब आपको पता है ये और वर्ड किसके लिए काम आएगा, पहले के लिए। यानी पहले तो यहाँ पे V है जो Q के दाएं तीसरा है, यहाँ पर V Q है जो इस Q के दाएं, दायां इधर ही हुआ, Q के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा कौन है, V। आगे देखिए, और R के बाएं दूसरा है कौन, V। कौन है, V। किसके, R के बाएं, कितने नंबर पे, दूसरा। अगर यहां पे लिखूं R तो ये तो दायां हो जाएगा, और अगर यहां पे लिखूं R तो हाथ ऐसे रखूंगा तो ये पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, V। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, तीनों को मैंने कैसे व्यवस्थित किया। Q के दाएं तीसरे स्थान पर V, और ये V है जो R के बाएं दूसरे स्थान पर, किधर है, पहला और ये दूसरा, यहां पर है R की पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, Q T के बाएं दूसरा, Q T के बाएं, Q है जो T के बाएं दूसरा, और S के तुरंत, और S के तुरंत दाएं हैं, S के तुरंत दाएं हैं। Q T के बाएं दूसरा है और S के तुरंत दाएं हैं। S के तुरंत दाएं और किसके लिए आया है, Q के लिए। ये Q T के बाएं दूसरा है लेकिन S के तुरंत बाएं हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है। अब Q का संबंध किससे है वो देखिएगा, ये Q है ना, T के बाएं तो दूसरा है, T के बाएं, ये Q बाएं, अगर यहां पे रखूंगा तो ये दायां हो जाएगा, ऐसे रखूंगा तो ये बायां, तो Q है जो T के बाएं, ये पहला, यहाँ पे T बैठा है, इसके बाएं पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, Q। यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे, और S के दाएं, ये S के दाएं है कौन, Q। Q है जो S के क्या है, ये दायां। क्लियर है। T के बाएं दूसरा Q और S के दाएं कौन, Q। आगे बढ़ते हैं, और फिर बोला है U Q और T के बीच में है, U Q और T के मध्य है, U है जो Q और T, ये रहा Q, ये रहा T, इनके मध्य कौन आ रहा है, U। अंत में क्या बोला है, P R के बाएं नहीं है, P R के बाएं। अब देखो यहाँ पे हाथ रखता हूं तो ये है बायां और ये है दायां, R के बाएं P नहीं है, यानी यहां पर P नहीं आएगा, P इधर आएगा। तो यहां पे लास्ट एक जगह बची है, और P Q R S T U V सब आ चुके हैं, एक अंतिम बचता है कौन, W। क्लियर है। अब यहां से जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों की मैं बात करूंगा, और आपका पहला प्रश्न यहां से जो बन रहा है उस प्रश्न को अच्छे से आपको समझना है और उत्तर जरूर देना है। पहला प्रश्न है, S के तुरंत बाएं कौन है, S के तुरंत बाएं कौन है, S के तुरंत बाएं कौन है। आपके सामने ऑप्शन भी है, Q P, ऑप्शन C U एंड ऑप्शन D V। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है S के तुरंत बाएं कौन है। यहां पे ये रहा S, ये S के अगर तुरंत दाएं की बात करूं तो आता है Q, और S के तुरंत बाएं की बात करूं तो P। यहां पे बायां पूछा है तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। आगे देखिएगा, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, प्रश्न आपके आ गया कि T के दाएं दूसरा कौन है, T के दाएं दूसरा कौन है, T के दाएं दूसरा कौन है। और ऑप्शन भी है अपने पास, ऑप्शन नंबर है A R, ऑप्शन नंबर B P, ऑप्शन नंबर C है आपका W, एंड ऑप्शन नंबर D है आपका V। अब 4 ऑप्शन आपके पास है और राइट आंसर आपको बताना है। T के दाएं दूसरा कौन है, यहां पर T कहां पे है, यहां पर था T, क्योंकि इसने बोला भी था कि Q और T के बीच में, U Q और T के क्या है, बीच में।
आपको बताना है ये जो टी है ना, इस टी के दाएं, जैसे मैं ये वाला हाथ ऐसे रखूंगा तो दायां कौन सा होगा, ये हाथ नीचे वाला बायां, ऊपर वाला दायां। तो आपको पूछा है टी के दाएं दूसरा कौन है, तो पहला और दूसरा कौन आ रहा है, डब्लू। राइट आंसर कौन सा है, सी। क्लियर है? आपको ये चीज़ें सब समझ में आना ज़रूरी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। आगे एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड ले रहा हूँ, अच्छे से वो भी प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या है उसके बारे में देखते हैं कि आपको अगर कह दिया जाए इसी प्रश्न में निम्नलिखित व्यवस्थाओं, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में व्यक्तियों के किस जोड़े में आपको बोला जा रहा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इसमें कहा जा रहा है कि तुरंत दाएं बैठा है, तुरंत दाएं बैठा है। और अब देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ होने वाली है। ये प्रश्न अपन ने कर लिया है, यहाँ पर टी है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए है आपका यूटी, ऑप्शन नंबर ए यूटी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूआर, ऑप्शन नंबर सी है आपका डब्ल्यूटी एंड ऑप्शन नंबर डी है वीटी। आपको इसमें पूछा है निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं बैठा है। अब यहां पे देखो पहला व्यक्ति यानी यू और टी की स्थिति क्या है, यू के दाएं कौन बैठा है, टी। तो आपको यही तो पूछा पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं, तो यू के दाएं कौन है, टी। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। डब्ल्यू आर की स्थिति क्या है, डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू के दाएं कौन है, आर, और तुरंत दाएं पहला व्यक्ति दूसरे के क्या बैठना चाहिए, दाईं स्थिति में बैठना चाहिए। आपको यू और टी यहाँ पर यू के तुरंत दाएं कौन है, टी। क्लियर है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ऑप्शन वी, क्योंकि ये डब्ल्यू और वी इन दोनों की स्थिति बाईं ओर हो जाएगी। डब्ल्यू टी की स्थिति क्या है, ये तो दूर दूर है, और वी टी की स्थिति क्या है, वी ये बाईं ओर। तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो यहाँ पर अगर आर हो गया तो आर भी तो दाईं ओर ही है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। एक और प्रश्न है कि यहीं से इसी प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए है कि आपको कह दिया जाए एस के दाएं दूसरा कौन है, एस के दाएं दूसरा कौन है, तो बताइएगा एस के दाएं दूसरा कौन है। और अच्छा प्रश्न है, एस के दाएं दूसरा कौन है, तो यहाँ पर है यू, क्योंकि ये दायां इधर ही होगा, और अपना राइट आंसर क्या है, यू। तो ये आपके बैठक व्यवस्था से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, बड़े प्रश्न बनते हैं, उसमें ये वर्ताकार या वर्गाकार स्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम बात करेंगे कि लाइनों के ऊपर आधारित कैसे प्रश्न पुट होता है, अच्छे से देखिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और दो और प्रश्नों की बात करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जिनके अंदर अपन देखेंगे कि लाइनों के ऊपर आधारित प्रश्न किस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति बना देता हूं। आपको क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यू उस बात को, उसमें शुरुआती बात को पकड़ के हल करना है। ए सी के बाएं तीसरा है, ए है जो सी के बाएं, यहां पर देखिएगा ए सी के बाएं, यानी सी के बाएं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कौन है, यहां पर है ए, किसके, सी के बाएं। क्लियर है यहां तक का पॉइंट। सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में 7 लोग बैठे हैं, सी और जी, उन दोनों के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। अब देखो सी और जी, अब आप फिक्स नहीं कर पाओगे जगह, या कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगी। सी और जी के बीच में, ये लीजिए यहाँ पर जी लिख देता हूँ, इन दोनों के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। कितने लोग,
7 लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। GF के दाएं, GF के दाएं दूसरा है। ये जो G है ना, ये GF के दाएं, किसके दाएं? F के दाएं। अब बताओ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो ये इसका क्या होगा? बायां, और ये उधर क्या होगा? दायां। अब आपको बोला क्या गया है, देखो GF के दाएं दूसरा है। ये G, अगर मैं F उधर बनाऊं तो F का ये बायां हो जाएगा, और अगर यहां पे बना दूं तो यहां पर लिख देता हूं F, और इस F के दाएं दूसरा कौन है? यहां पे ये पहला और ये दूसरा कौन है? G। बात समझ में आ गई? क्योंकि बीच में 7 लोग बैठे हैं ना, उन 7 में से एक F हो जाएगा और उसके दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? G। तो पंक्ति में बैठने वाले लोगों की अधिकतम संख्या, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कितने लोग बैठ सकते हैं? अब देखिएगा, G को इधर भी बिठा सकता था, उस स्थिति में कम हो जाते। आप सोच रहे होंगे सर C और G के, तो यहाँ पर इस G को इधर क्यों नहीं बैठाया? उसका रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में 7 लोग बैठे हैं और यहाँ पर तो 2 ही बैठे हैं। क्लियर है ना? तो अब इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 और 4, यहाँ तक 4 हो गए। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 7। देखिएगा, 1 2 3 और 4, इन दोनों के बीच में 7 लोग हैं और एक G सबसे उधर बैठा ही है। टोटल कितने लोग हो गए? 12। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल से प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी दिक्कत बाएं दाएं में होती है। पता ही नहीं चलता कि बायां कौन सा है, दायां कौन सा है, व्यक्ति विशेष का बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। अगर उसका मुख केंद्र की ओर है, अगर उसका मुख उत्तर दिशा में है, अगर उसका मुख दक्षिण में है, तब बायां दायां क्या होगा? पार्ट 1 देख लीजिए, कभी भी ये गलती आप नहीं करोगे, 100% बोल रहा हूं। प्रश्न है एक और, 5 व्यक्ति MNOPQ, ये पांचों व्यक्ति एक पंक्ति में सड़क पर खड़े हैं, एक सड़क पर, और वो भी एक पंक्ति में खड़े हैं। बस 5 बसें हैं, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, और बसें 5 खड़ी है। बस M आगे खड़ी है। यहाँ पर देखिएगा, ये पंक्ति है, इस पंक्ति में बस बात यहीं से शुरुआत करते हैं। बस M सबसे आगे है, यहाँ पर ये M जो बस है वो सबसे आगे खड़ी है। फिर आगे क्या बोला है? तथा Q पिछली छोर पर खड़ी है। ये लो, Q पिछले छोर पर है। टोटल बसें कितनी है? 5। ये 3 इनके बीच में होगी। आपको स्पष्ट बोल दिया, M सबसे आगे है, Q पिछले छोर पर है, N M और O के मध्य है। N M और O के मध्य, ये M ये O, इसके मध्य कौन है? N। आपको बोला है बस P और Q के बीच में, बस P O और Q, बस P O और P के, यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ी सी वापस देखिएगा, आपको क्या बोला गया? N M और O के बीच में। M तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया, M और O के बीच में कौन है? N, और P है जो O और Q के बीच में है। समझ में आ गई बात? M शुरुआती छोर पे, Q अंतिम छोर पे, M और O के बीच में N, और O और Q के बीच में P। आपको क्या बोला है? मध्य में कौन सी बस मध्य में है? तो मध्य में कौन सी बस हुई? बस नंबर जो O है वो अपने कौन से है? मध्य छोर पे है, मध्य में है, सेंटर में खड़ी है। बात क्लियर हो गई? ये प्रश्न आज इस वीडियो के अंदर आपने खूब सारे वो प्रश्न हल किए हैं जो आपको काफ़ी समय से इन प्रश्नों में दिक्कत आ रही थी। बस ध्यान दीजिए, एक स्थान फिक्स कर लीजिए और अपना माइंड ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इतना फिक्स कर लीजिए, इतना तेज कर लीजिए कि ये प्रश्न एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को हल करने के बारे में सोचें। क्योंकि एग्जाम में ऐसे बड़े प्रश्न देखते ही आप सोचते हैं कि इन प्रश्नों से बचें कैसे, वो चीज़ देखते हो। और भी अभी प्रश्न यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं। बैठक व्यवस्था का जो मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा उसमें और भी आप देखोगे। वर्गाकार स्थिति किस प्रकार और बढ़ेंगे, आयताकार कैसी होती है, 2 समांतर लाइनों में अगर हो तो कैसी होती है, एक दूसरे के आमने सामने मुख कर ले तो क्या होती है, दिशा विशेष क्या होती है। अभी तक बहुत कम प्रश्न अपन ने पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट कल बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तब तक उम्मीद करूंगा आप इसी प्रकार अच्छे से पढ़ते रहें। नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।